हाँ जी, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है इसके आधार की जो है त्रिज्या क्या होगी। ठीक है भाई, तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं देखना ध्यान से। हमें यहां पर दे रखा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ध्यान से देखना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं माय डियर? एल, यानी किसको बोलते हैं? एल को। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है यहां पर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह इसका फॉर्मूला लिख देवे पाई आर एल, बराबर में क्या है 300। ठीक है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया और बराबर में 308 लिख दिया। अब पाई का मान 22/7, फिर इंटू आर त्रिज्या निकालनी है, एल तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14, बराबर 308। नीचे वाले 7 से इसको काट दो, मैं कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अब आर का मान निकालना है 308, वैसा का वैसा। इंटू वाले 22 कहां चले जाएंगे? बटेओ में। इंटू वाले 2 भी कहां आ जाएंगे? बटेओ में। भाई 2 से काटू मैं अगर इसको, तो ये कटेगा 1 बार, 5 बार और 4 बार। फिर 11 से काटूंगा मैं इसको 2 बार, इसको काटूंगा 11 से, 11 1 और 11, नहीं 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 नहीं, हाँ 11 4। फिर 2 से काटूंगा मैं इसको 7 बार। तो इसकी जो त्रिज्या है कितनी आ चुकी है? 7 सेंटीमीटर भाई यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको काटना नहीं आता है तो नीचे वाली संख्या का गुणा करवाकर आप जो है यहां पर डायरेक्ट जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी यहां पर दे सकते हैं। ठीक है भाई, देखना एक बार वापस। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308, तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पाई आर एल, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया, पाई आर एल बराबर में 308 चल रहा है। पाई का मान 22/7, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और आर का मान निकालना है, एल का मान 14। 7 से काटा 14 को 2 बार, इन दोनों को इंटू वाली संख्याओं को कहां भेज दिया? बटेवा में, क्योंकि जिसका मान निकालना उसको अकेला रखना है। 2 से काटा इसको 154 बार, फिर 11 से काटा इसको मैंने 14 बार, 2 बार, 2 से काटा 14 को 7 बार। तो त्रिज्या कितनी आ चुकी है? 7 सेंटीमीटर यहां पर आ चुकी है। यहां पर जैसे नाम आया शंकु का, तो हम शंकु की भी बात कर लेते हैं। ये रहा अपना ये शंकु, मैंने आपको बताया भी होगा, और शायद अगर पुरानी क्लासेस आपने देखी है तो इसके सारे फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं। ठीक है, और फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये आधा चैप्टर जो है वैसे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आधे सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। यानी कि फॉर्मूला लिखा, मान रखा, काम खत्म, फॉर्मूला लिखा, मान रखा और काम खत्म हो गया। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें इधर से उधर भेजने का मामला चलता है। ठीक है, जैसे ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई एच है, और ये शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई एल है। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है प्यारों की, भाई त्रिज्या दे रखी है तो व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है। और फिर ये भी दे पूछते हैं भाई कि जैसे किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, मैं जैसे एच दे रखा हो 12 और ऊंचाई दे रखी है 15 या कुछ ऐसे, सॉरी एच और आर दे रखा हो है ना, ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी हो तिर्यक ऊंचाई निकालने का। ऐसा भी मैंने एक सवाल आपको पहले भी करवाया है पिछली क्लास में, और भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल होता है। और इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब एल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब एच निकालना हो, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, जब एच निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर, और जब आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो है माय डियर आपको यहां पर याद हो जाने चाहिए, और कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो बात करें अगले सवाल की। अगले सवाल की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। अगला जो सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। हालांकि ऐसे प्रश्न अपनी बुक के अंदर भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। जो अभी फिलहाल चल रहा है ट्रेंड की कुछ अटपटे सवाल बनाने का, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो बुक में है वही पूछा जाए। ठीक है ना, तो बात करें इस सवाल की। हमें क्या निकालना, परिमाप निकालना है त्रिभुज का। अब त्रिभुज का परिमाप माय डियर स्टूडेंट यहां पर निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो ये जो है ये कौन सी भुजा है, पहली भुजा ए है, फिर बी दूसरी भुजा कितनी है 6 है, फिर तीसरी सी भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए यानी पहली भुजा, बी यानी दूसरी भुजा, सी यानी तीसरी भुजा। तीनों को अगर हम जोड़ देवे तो 8 और ये 9 10 14, तो यानी कि इसका जो त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना हो चुका है, यहां पर 14 सेंटीमीटर जो है हमें प्राप्त हो चुका है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है, दिख रहा सभी को? 2 मिनट है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये तो त्रिभुज के परिमाप की बात हुई, इस सवाल को थोड़ा सा हम चेंज कर देवे। परिमाप में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला लगाया, तीनों को जोड़ के आंसर लिख दिया, ये तो इसका परिमाप हो गया। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर देवे अपन। चेंज कैसे कर देवे सर, देखना ध्यान से। परिमाप की जगह मैं लिख दूं इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, बी दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, सी तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है ना, ये आपको पता है। कब पता है सर, कैसे पता है? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है एस का मान, और एस की वैल्यू हीरोन के सूत्र में निकालना आपने सीखा है, और उसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, और बटेवा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये था भाई, जहां पर ए पहली भुजा 5 है, बी दूसरी भुजा 6 है, सी तीसरी भुजा 3 है, और बटेवा में 2। 5 और 6 11, और 14 बटेवा 2 भाग लगाया तो कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर यहां पर आ चुका है। तो ये था त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का तरीका। आया भाई सभी को समझ में? तो इस तरीके से आप त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमाप निकाल सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री होता है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो कितने डिग्री का होता है भाई 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। सारे प्रश्न आपके बुक से ही हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, आने लायक ही है। सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री
होता है। तो भाई सिद्ध करने वाले सवालों में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया लिखते हैं। तो ये लीजिए भाई, लिख दिया मैंने, दिया गया। दिया गया में क्या लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज, तो ये बना लिया समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो जिसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं सर, तो तीनों भुजाओं को हमने क्या लिख दिया, बराबर में लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का मान कितने डिग्री लाना है, हमें 60 डिग्री यहां पर लाना है। तो जरा सोचो, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी माना कि पहला कोण x, तो दूसरा कोण भी x, तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना सत्यापन। माना कि पहला कोण बराबर x, तो दूसरा जो कोण है वो भी क्या होगा, x, तीसरा जो कोण है वो भी क्या होगा, x। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए, तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, x है, फिर x है और फिर x है, तो इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180। अब आगे देखना, बटे वाला 3 कहां चला जाएगा, इंटू में, सॉरी इंटू वाला जो 3 है वो कहां चला जाएगा, बटेवा में चला जाएगा। तो ये 3 से काटा तो x का मान कितनी डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। और x का मान 60 डिग्री है, a और b और c तीनों का मान कितने डिग्री हो जाएगा भाई, 60 डिग्री यहां पर हो जाएगा। तो ये आज का सवाल था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लेवे, और क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर जरूर कर देवे। मैं पहले बता दूं भाई कि अब जो सवाल आ रहे हैं ना, मैं सवाल वापस करवा रहा हूं, वो बहुत बार रिपीट हो गए हैं। यानी पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी क्लासेस जिनके अंदर कहीं ना कहीं इन सवालों को मैंने वापस करवाया है पहले भी, और वापस रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान से जो है पुरानी जितनी भी क्लासेज है क्लास 9th की कहां मिलेगी आपको, तो हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस देखें। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐड कर रखे हैं और कुछ ऐड नहीं कर रखे हैं। तो हालांकि लास्ट की जो क्लासेस है, लास्ट की जो क्लासेज हैं वो सारी अपने क्लास 9th के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हैं। तो उन सभी क्लासेस जो है उन सभी को जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे और आप अच्छे नंबर लाने में सहायता प्रदान क्या यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। और हाँ, जैसे एग्जाम खत्म होते हैं और अपना नया सेशन लागू होता है तो कहीं पर जाए ना, ऐसा जब मैथमेटिक्स पर बने रहे और आपको जो है पूरी बुक्स के जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे और आपको जो है समझने का मौका यहां पर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, जय हिंद।